नमस्कार प्रिय बच्चों, आज हम संस्कृत और हिंदी के उपसर्गों के पश्चात उर्दू के उपसर्ग देखेंगे। यहाँ पे कि उर्दू के कौन से उपसर्ग हैं। तो देखिए, हम उपसर्ग, उसका अर्थ और उससे बने हुए शब्द, ये सब देखेंगे। अब देखिए, ला एक उपसर्ग है उर्दू का। ला ला का मतलब होता है बिना। जहाँ एक अभाव का भाव हो वहाँ ला उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है और इसका अर्थ होता है बिना। तो अब इससे निर्मित होने वाले शब्द हैं, ये देखिए, ला चार के आगे लगा दिया तो लाचार, लाजवाब, लापरवाह, लापता इत्यादि। मतलब जवाब के आगे ला लगा दिया, लाजवाब हो गया। परवाह के आगे ला लगा दिया, लापरवाह हो गया ना। पता के आगे लगा दिया तो लापता हो गया ना। तो इस प्रकार से ला उपसर्ग का प्रयोग किया जा सकता है। एक और नवीन उपसर्ग ले रहे हैं उर्दू का, बहुतायत में प्रयुक्त होता है बद उपसर्ग। बद का अर्थ होता है बुरा। जब हम बुरे के अर्थ में कुछ शब्द बोलना चाहें तो बद उपसर्ग से ऐसे शब्द निर्मित कर सकते हैं। अर्थ देखिए, बुरा होता है इसका। और निर्मित शब्द हम देखेंगे, सूरत के आगे अगर हमने बद उपसर्ग लगाया तो बदसूरत। नाम के आगे अगर हमने बद उपसर्ग लगाया, बदनाम। दिमाग के आगे बददिमाग, बदमाश। और किस्मत के आगे लगाने से बदकिस्मत ना। और बदनीयत, बददस्तूर, और भी आप अपनी तरफ से बद उपसर्ग की सहायता से बहुत से शब्द निर्मित कर सकते हैं। अब आगे देखिए, एक और उपसर्ग है जो बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है, बे। ये देखिए, बे का मतलब होता है बिना। और इससे शब्द बनेंगे बेकाम, बेअसर, बेरहम, बेईमान। और रहम के आगे लगने से बेरहम। मतलब रहम दया हो गया, बे लगा दिया तो दयाहीन हो गया। तो इस प्रकार से बे का मतलब ही हो गया बिना, उस चीज़ का अभाव सूचित कर रहा है। तो ये नए शब्द हमने बना लिए। उर्दू का एक उपसर्ग है कम। कम का मतलब आप सबको पता है, हम किसी चीज़ की कमी, थोड़ा या हीन। तो देखिए, इससे नए शब्द बना सकते हैं हम, जैसे कि कमसीन। कमसीन, कम ख्याल, कम जोर, कम दिमाग, कम जात। और भी कम से कई शब्द आप निर्मित कर सकते हैं। अब गैर। गैर का मतलब होता है के बिना, निषेध का भाव है इसमें भी। जैसे कि गैर कानूनी, कानून के जो विरुद्ध है या निषेध है जहाँ कानून का, वो गैर कानूनी। जरूरी के आगे लगाया तो गैर जरूरी। हाजिर के आगे गैर हाजिर। सरकारी के आगे गैर लगा दिया, गैर सरकारी इत्यादि। बहुत से शब्द हम निर्मित कर सकते हैं। फिर है खुश। खुश है श्रेष्ठता के अर्थ में, जैसे कि खुशनुमा, खुशगवार, खुश मिजाज, खुशबू, खुश दिल, खुशहाल ना। तो इस तरह से हम खुश उपसर्ग से भी बहुत से शब्द बना सकते हैं। एक और उपसर्ग हम देखेंगे ना। ना का अर्थ होता है वही अभाव। जैसे राज के आगे नाराज, लायक के आगे नालायक, और नामुमकिन के आगे नादमुमकिन, दान के आगे नादान, पसंद से आगे लगाया तो नापसंद। इस प्रकार से अनेक नए शब्द निर्मित किए जा सकते हैं। अब देखेंगे अल। अल का मतलब होता है निश्चित। तो इससे जो नए शब्द बन रहे हैं, जैसे अलबत्ता, अलगरज इत्यादि। फिर है बर उपसर्ग। ये देखिए, बर। बर का मतलब होता है ऊपर, पर, बाहर। तो जैसे बर्खास्त, बर्दाश्त, बरवक्त इत्यादि। ऐसे ही एक नवीन उपसर्ग है बिल। बिल का अर्थ है के साथ, जैसे बिल आखिर, बिल्कुल, बिल वजह। और अब एक उपसर्ग जो बहुत ऐसे प्रयोग में लाया जाता है, हम। मतलब होता है बराबर, समान। जब हम किसी से बराबरी या समानता देखते हैं तो हम उपसर्ग का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, हम उम्र, हम दर्दी, हम पेशा, ऐसे। और एक उपसर्ग है दर। दर में होता है में या दर में। दर मतलब में, जैसे दरअसल, दर हकीकत,
ऐसे ही उपसर्ग है आपका फिल, मतलब फी में प्रति, फिल जैसे फिल से फिलहाल, फी आदमी इत्यादि। एक उपसर्ग जो बहुतायत से प्रयोग में लाया जाता है जैसे कि बा, बा का मतलब सहित, और इससे शब्द बने बा कायदा, बा इज्जत, बा अदब, बा मौका। फिर है एक उपसर्ग आपका सर, मतलब मुख्य। ये आपने देखा ही होगा, ताज के आगे लगा दिया सरताज, सरदार, सरपंच, सरकार। तो बेटा इस प्रकार से बहुत से जो उपसर्ग हैं उनसे नवीन शब्दों की सृष्टि की जा सकती है। धन्यवाद।